जय भवानी। मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले किया है। तो इस तरह से खबरें आ रही हैं। हमारे साथ आज हमारे दोस्त जो है वो जुड़ रहे हैं और आप पहले भी इनको देख चुके हैं, इनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त आदित्य जी जुड़े हैं। आदित्य जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमको बुलाने के लिए, बोलने का नहीं मौका नहीं, देने के लिए। यू आर वेलकम जी, यू आर वेलकम। आप मेरे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके पास लेटेस्ट क्या है? देखिए, लेटेस्ट तो यह है कि जैसे सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था, उसमें सरकार क्लियरली बोल दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, कि ये जो ऑपरेशन है नॉन एस्केलेटरी है। कहने का मतलब हम इसको बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या किया है कि 76 मिसाइल भारत के करीब करीब 15 शहर पे दागा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 शहर पे दागा। वो क्या है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये टोटल मिलाकर के 15 शहर पे 76 मिसाइल दागे हैं। और जिसको हमारा जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको S-400 कहते हैं, S-400 है, हाँ, S-400 जो कि रशिया से खरीदा गया था, वो सारा का सारा जो मिसाइल है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसके कारण हमारा जो सरकार है, फिर वहां पे जो कोहराम मचाया है हमारा सेना ने, पूरा जो लाहौर, कराची, रावलपिंडी का जो एयर बेस है और उसका जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। HQ-9 जो कि चाइना से खरीदा हुआ था, एकदम पूरी तरीके से साबित कर दिया कि चाइनीज माल एकदम चाइनीज माल होता है, किसी भी तरह का कोई काम का नहीं होता है। मगर ये देखिए कि वो पाकिस्तान जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था, जिसमें गुजरात का भुज, राजस्थान का बीकानेर, पंजाब का लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, ये सब शहरों पे वो अटैक करने का प्रयास में था। और वो सारे जगहों पे डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। जबकि जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था तो क्लियरली बोला गया था कि हम किसी भी पाकिस्तान के डिफेंस इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं किए हैं, हम सिर्फ वैसे जगह को टारगेट किए हैं जो आतंकवादियों से रिलेटेड है। मगर ऐसा करके पाकिस्तान एक खुद अपना एक बेवजह का एक झगड़ा मोल ले लिया है, जिसके कारण हमारा जो सेना है उसको एकदम ठीक कर दिया है। हर जगह पे उसका जो पूरा उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, रडार सिस्टम और एयर डिफेंस मैकेनिज्म पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया है। अभी चाहे तो रात भर भारत जो है अंधाधुंध ताबड़तोड़ मिसाइल से दाग करके और पाकिस्तान को उन्हें क्या कहते हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना सकता है। फुटबॉल ग्राउंड बना सकता है पाकिस्तान को। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। मेरी कल बात हो रही थी बशीर भाई से, आप उनको जानते हैं, हाँ वो इस वक्त हाँ। अमेरिका में है। उन्होंने कल लाइव शो में हमें कहा कि सिंध के अवाम अगर इंडिया की फौज सिंध में दाखिल होगी तो उसका स्वागत करेगी और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करेगी। इसी तरह से पंजाब के काफी लोगों के
सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज आ रही हैं, शॉर्ट वीडियोज होती है छोटी छोटी, उसमें वो कह रहे हैं मोदी जी को कि आओ हमारी जान छुड़ाओ इन फौजी जर्नैलों से। बलूचिस्तान वालों ने हमलों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। आज भी जो अभी तक मेरे पास खबरों की इतला आई है, उसमें तकरीबन 8 के करीब पाकिस्तानी फौजी मुख्तलिफ ऑपरेशंस में बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने, BLF ने और BLA ने मारे हैं, और वो वहां जंग तेज कर दी है उन्होंने। इसी तरह KPK में अफगानियों ने कह दिया है, अफगानिस्तान तालिबान ने, कि हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, जिसका मतलब ये है कि वो भी अफगानिस्तान किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला करके तो KPK को अपने में शामिल कर सकता है। हालात बड़े खराब हैं, और इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी फौज का साथ नहीं दे रही। जाहिर है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका इंटरव्यू करते थे, वो कहते हैं हम भारत को ये कर देंगे और भारत को वो कर देंगे, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई 1 करोड़ के करीब लोग हैं पाकिस्तान में जो मदरसों के हैं या मौलवी हैं या उस तरह के राइट विंग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, तो फिर 25 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल दें, 24 करोड़ है, 24 करोड़ में से 10 करोड़ निकाल दें कि वो उनको कोई परवाह नहीं है, तो बाकी जो बचता है 10 करोड़, वो इस वक्त इंतजार कर रहा है भारतीय फौज का। और ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, POJK में भी यही सूरत हाल है। लोग कह रहे हैं कि आओ इन बदमाशों को मारो। और यहाँ एक और बात है अदिति जी, के इंडिया की फौज जो है वो एक लिबरेशन आर्मी है, वो ऑक्यूपेशन आर्मी नहीं है। इंडिया की आर्मी ने कभी किसी पे कोई ऑक्यूपाई नहीं की टेरिटरी, तो इसको एज अ लिबरेशन आर्मी देखा जा रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया था पाकिस्तानी जर्नैलों से, इसी तरह अब ये गिलगित बल्तिस्तान को, POK को, पंजाब को, सिंध को पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों से आजाद करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपके विचार मैं चाहता हूं कि क्या है। देखिए, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट बात, एक इस्लामाबाद में लाल मस्जिद है। जी लाल हाँ। मस्जिद में का जो मौलाना था, एक तकरीर कर रहा था, सभा था, उसमें पूछा कि आप लोग कितने लोग, अगर युद्ध होता भारत के साथ तो आप लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, आप लोग हाथ उठाइए। मगर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो इससे एकदम क्वाइट ऑब्वियस सी बात लग रहा है कि वहां पे फौज को छोड़ करके जितना भी पॉपुलेशन है वो सारा का सारा डेमोक्रेटिक सेटअप चाहता है, मगर फौज के कारण जबरदस्ती उसको एक वार के माहौल में, युद्ध के माहौल में रखा जाता है। इसके कारण पाकिस्तान का जनता पूर्ण रूप से एकदम चाह रहा है कि हम इस तरह का मिलिट्री रूल से एकदम बाहर निकल जाए। इसी के कारण कोई भी अब पाकिस्तान को मिलिट्री को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो आर्मी होता है, लिबरेशन आर्मी होता है, क्योंकि 1971 में भी देखे, यदि इंडिया चाहता तो पूरा बांग्लादेश पे को अपना बना सकता था, मगर वो अपना बनाया नहीं। वो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का आर्मी एक लिबरेशन आर्मी है। और ये जो अभी जो बलूचिस्तान में जो लिबरेशन का एक जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें इंडिया बहुत ही एक्टिव रोल अदा करेगा। अब तो एक इधर युद्ध का जो एक नया फ्रंट खुल गया है, इससे तो पाकिस्तान और दिनों दिन कमजोर होगा, जिससे बलूचिस्तान को लिबरेट होने का, आजाद होने का मौका और मिलेगा। और फाइनली थोड़ा ही दिन में देखिएगा, हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो कहे थे कि पाकिस्तान अभी पेट से है, उसके पेट में अभी बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान किसी भी समय पैदा ले सकता है। एक प्री मैच्योर बेबी है सिंधुस्तान, वो किसी भी समय पैदा ले सकता है। तो अब समय आ गया है कि धीरे धीरे बलूचिस्तान को आजाद कराया जाए। और हम तो मोदी जी से कहते हैं कि एकदम डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर कीजिए, जिससे कि बलूचिस्तान आजाद हो। ऐसे भी बलूचिस्तान एक मिनरल रिच स्टेट है, जो कि पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो बलूचिस्तान के लोगों के हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि वही मिनरल रिच स्टेट को एक्सप्लॉइट करने का निगाह चाइना के ऊपर है। चाइना उस पर एकदम पूरा नजर बनाए हुए कि किसी भी तरीके से उसका मिनरल रिसोर्स को हम हड़प लें और उससे अपना ग्रोथ करें। इसलिए क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि इसको लिबरेट करना तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। अभी थोड़ी ही देर में हम लाइव शुरू करेंगे ब्रॉडकास्ट, उसमें भी
अतिथि जी भी आएंगे, डॉक्टर प्रदीप भी आएंगे, और विजय रैना श्रीनगर से जो हमें ज्वाइन करेंगे जम्मू कश्मीर से, और वो भी आपको लाइव अपडेट्स देंगे। देखते रहिए हमारा ये वॉर कार्यक्रम और जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भवानी, जय भारत माता, वंदे मातरम। जय भवानी।